सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास कहते हैं सप्तमी रिपीट सादर जयंत करते हैं आज की शुरुआत आपके पास। सबसे पहले अयोध्या से करेंगे और इस कतरन से करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की है 29 अगस्त, आज से 22 साल पहले 2003 की है। क्यों दिखा रहे हैं आपको ये? कई बार पहले भी है, लेकिन हमारे कहते हैं ना, कान पर जू नहीं रेंगती है। अदालत ने आदेश दिया था जुलाई के आसपास 2003 में कि भाई ईसा पूर्व 15वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक खुदाई करो, कुछ तो यहाँ मिलेगा। जब यहाँ बात हो रही है हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई आदि में खुदाई हो रही थी, मिल भी रहा था, गुप्त काल का ही बहुत कुछ मिला, लेकिन राम सीता के प्रमाण नहीं मिले। बहुत कुछ मिला, अवशेष कई मिले थे। ये खुदाई 1976 में भी हुई थी। आज आपको इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा कान लगाइए, 4-5 मिनट बात करेंगे आपसे, लेकिन काम की करेंगे, क्योंकि जो जैन कुल में जन्म लेके जैन होने पे गर्व करते हैं। तब 1976 में यहाँ पर ना चौथी ईसा पूर्व यानी 4 BC की जैन तीर्थंकर प्रतिमा मिली थी। कहाँ है पता नहीं है। और ये खबर बता रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि इस समय भी खुदाई में अनेक तीर्थंकर यानी जैन प्रमाण मिले, राम सीता के नहीं मिले। और उन्होंने कहा इसमें, आप देखेंगे जो देख रहे हैं नंबर खबर, थोड़ा हाईलाइट करिए आपके लिए, कि अगर इन प्रमाणों को ही प्रमाण मान लिया जाए, जो खुदाई के अवशेष मिले हैं उनको मान लिया जाए, तो इस अयोध्या पर पहला दावा जैनों का होता है। अब आप कहेंगे क्यों समझा रहे हैं आपको? हम इसलिए बता रहे हैं कि वो जो प्रमाण मिले थे तब 1976 में, 2002-3 के अंदर, और बीच में 1-2 बार खुदाई के अंदर 1991 के अंदर, वह जैनों के प्रमाण आज तक कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। क्योंकि हम अपने इतिहास को संभाल कर रखने में बहुत कमजोर हो गए हैं। नहीं करना चाहते हम कि कुछ हम करना चाहे कि कोई इतिहास में बता पाए। नहीं तो तभी तो कहते हैं G20 में आ जाओ, 600 साल पुराना इतिहास इसी 2600 साल में निपटा दो पूरे जैन समाज को, संस्कृति को, विरासत को। इसलिए दिखाया आपको ये आज कि हमने तब के नहीं रखे, और अब झारखंड के अंदर ऐसा ही हजारीबाग के 4 गांव में हो रहा है। यही हो रही है खुदाई। समझ में जैनों को नहीं आई है। यहाँ विष्णु मिल रहे हैं, महेश मिल रहे हैं, ब्रह्मा मिल रहे हैं, शंकर मिल रहे हैं, बुद्धा मिल रहे हैं, पर जैन होने के बाद भी जैन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक अमर हैमिल्टन कॉलेज, न्यूयॉर्क, USA से आए हैं, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ईसा पूर्व 3री-4थी सदी की यहाँ पर सभ्यता बहुत रूप से मिल रही है। 75 साल पहले भी खुदाई हुई थी यहाँ पर चौपरान के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो मिले ना अवशेष, उन सब में से अधिकतर चोरी हो गए, लुट गए, मिट गए, पता नहीं चल रहा है। और जैनों के प्रमाण कुछ इसी तरह हो जाते हैं। यहाँ पर हर के बारे में कहा गया कि सब कुछ मिल रहा है, और 4 गांव में विशेष रूप से यह खुदाई दिखाई दे रही है। लोग देखने आ रहे हैं। आज से 20 से पहले एक बड़ी 7 फुट ऊंची प्रतिमा मिली थी नीचे हिस्से की, किसकी है पता नहीं चल रहा है। जैनों का नाम कोई नहीं ले रहा है। बुद्ध का लिया गया है, बुद्ध की प्रतिमाएं दिखती भी हैं, और भी कई मिल रही हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है पहले वह दिखाते हैं आपको। कहते हैं अपनी आंख से खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि जैन समाज में किसी को ना आता है, ना पता है, ना जानकारी लेने की किसी के अंदर मन कर रहा है कि आज झारखंड में हजारीबाग है, पास में ही शिखर जी है, उधर पावापुरी है, यानी ये जैनों की पहचान का सबसे बड़ा विरासत यहाँ मिल सकती है, मिल रही है, पर पता नहीं क्यों उनका नाम नहीं लिया जा रहा। देख रही है? हाँ, ये बुद्धा और उनकी देवी तारा के बारे में कहा जा रहा है। दाएं घुटने पर हाथ है और दूसरा उसी तरह ध्यान मुद्रा में है। ऐसी हमें कई प्रतिमाएं मिली हैं कि इनको बुद्धा कहा गया है, पर क्या सिर्फ यही प्रतिमाएं हैं? और जो मिल रही हैं जैनों की प्रतिमाओं को तो साफ बताया नहीं जा रहा है। और गनीमत है कि हमें वहाँ पर 1-2 इस तरह के नज़र आ गए फोटोग्राफ्स के अंदर, जो आज आपको दिखा रहे हैं। और इसके बारे में कोई समाज, कोई ASI विभाग, पुरातत्व विभाग पटना का और वहाँ का, कोई इनके बारे में नहीं प्रमाणित कर रहा कि यह जैन प्रतिमा। आपको दिखा देते हैं हाथ कंगन को फारसी क्या, और कहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए भी फारसी नहीं है। यहाँ साफ दिखता है, और दिखता है उस पर कोई बोलता नहीं है। आज जैनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हजारीबाग वह स्थान, फिर ध्यान रखिएगा, शिखर जी और पावापुरी।
और अब आपको दिखा रहे हैं यह प्रतिमा। ऐसी कई हैं। पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारी वहाँ जिनसे बात संपर्क पाया, कहते अभी जांच हो रही है, तब कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल ब्रह्मा मिल रहे हैं, विष्णु मिल रहे हैं, शिव मिल रहे हैं, शंकर मिल रहे हैं, मतलब ये मिल रहे हैं और साथ में बुद्ध मिल रहे हैं। पर यह प्रतिमा को क्या कहा जा रहा है? यह इनको शिव या विष्णु बताया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं, अगर हमारी संस्थाएं हैं, हमारी कमेटियां हैं, हमारे रिसर्च के प्रोफेसर्स हैं और भी कई हमारे श्रेष्ठी जन हैं, क्यों नहीं इस बात पर प्रमाण करते कि यह जैन तीर्थंकर ध्यान मुद्रा पद्मासन के अंदर प्रतिमा है। बता दें आपको, बिल्कुल दाएं हाथ घुटने में और इस तरह की मुद्रा में, हमें इटखोरी में, हाँ एएसआई विभाग जो यहाँ पर तो है, वो कहता है कि यहाँ जो प्रतिमा मिल रही हैं वे इटखोरी की तरह मिल रही हैं। इटखोरी जानते हैं ना आप? भद्दलपुर, शीतलनाथ जी की जन्मस्थली। आपको दिखाते हैं, चलन महालक्ष्मी वहाँ टीम वहाँ गई थी और उसने वहाँ पर सहस्त्रकूट में बिल्कुल इसी रूप में पूरी प्रतिमाएं देखी थी। एक बार दिखा देते हैं। कहते हैं जब देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं हमारे बारे में नाजायज़ रूप से गलत हो रहा है। भद्दलपुर का जो म्यूज़ियम बन रहा है ना, और जब माता का मंदिर है, उसके पीछे साइड से जाते हैं तो कहते हैं, जैसा यहाँ पर भी कहा गया है, पुरातत्व विभाग कहता है, जो न्यूयॉर्क से आए हैं अमरजीत जी, वह भी कहते हैं कि यहाँ पर लगता है कि जो तीनों धर्म के बारे में विरासत है। और ये जो सहस्त्रकूट है, इसके बारे में कहता है तीनों धर्म के बारे में। इसके अंदर बीच में जो बड़ी प्रतिमा पद्मासन है ना, वो तीर्थंकर प्रतिमा है, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में। लेकिन एक कतार उसी मुद्रा ध्यान में और एक कतार में घुटने पर दायां हाथ है। आप ध्यान से क्लोजअप देखेंगे, आपको साफ दिख जाएगा। चैनल महालिट में अपने आप और बिल्कुल इसी तरह की प्रतिमाएं वहां पर मिल रही हैं। यानी यहां से वहां तक की ज़्यादा दूरी नहीं होती है। लगता है कि जैसे इतनी लंबी संस्कृत विरासत उस समय बहुत 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 संपन्न थी, वैभवशाली थी। क्योंकि यह जो यहां मिल रहा है, सहस्त्रकूट मिल रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि लगभग ईसा पूर्व के आसपास का है। बहुत चम इसके बारे में आती है बातें, कभी आपको बताएंगे इसके बारे में। पर यह प्रमाण है कि जैसी ही प्रतिमाएं सेम, वहां पर खुदाई में भी ऐसे ही मिल रही हैं। पहचान लिया ना आपने? अब आप कहें कि जैन प्रतिमाएं हैं या नहीं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं स्वीकार किया कि जैन प्रतिमाएं भी वहां मिल रही हैं। ये देख रहे हैं वेदी के नीचे का हिस्सा। देवगढ़ में जब चेलम आइटम गई थी तो लगभग इसी तरह के वहाँ पर भी इसी तरह से पहचान के मिल रहे हैं। देवगढ़ जाइएगा, पहचान लीजिएगा। अब जो शुरू से 22 से लेकर 27-28 तक जाएंगे तो आपको यह इस तरह के पहचान में आपको मिल जाएंगे। एक बार जाकर देखिएगा क्यों जैनों के साथ ऐसा हो रहा है। हम आपसे सिर्फ आज इतना ही कहेंगे और कोई खबर, कोई समाचार नहीं देंगे, सिर्फ इसलिए कि इस पीस को रख लीजिए, एपिसोड को उठाकर पहचान लीजिए कि कहाँ पर है, और कम से कम बिहार के अंदर जो कमेटी है जाग जाए, एक बार जाए, जाकर देखे और पहचाने, चिन्हित करे कि यह चीज़ें हैं। क्योंकि कल की तरह फिर ये ना हो जो कहा गया कि कई प्रतिमाएं यहाँ से चुरा ली गई, लूट ली गई, मिटा दी गई। कहीं उसमें ऐसा तो नहीं होगा। आगे जागने की जिम्मेदारी आप सबकी है। सादर जय श्री हिंद।